हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल एक मैंने वीडियो बनाया था अपनी लेटर को डिस्कस करने के लिए, जो कि मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर J&K को लिखा था। तो उस लेटर के कमेंट्स में आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, लेकिन एक कमेंट ऐसा था कि जो मुझे सजेस्ट कर रहा था कि सिंह साहब, अब आपकी एज हो चुकी है, आप घर में बैठिए, आराम कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। सही एडवाइस थी उनकी, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये भाई साहब हैं इनसे भी, और व्यू नाउ से, कि एक सीनियर सिटीजन को आप खामोश रहने के लिए बोल रहे हो, उसको आराम करने की सलाह दे रहे हो, उसको टेंशन ना लेने की सलाह दे रहे हो। अच्छी बात है, लेकिन व्यू नाउ के उन बुजुर्गों के बारे में आपका क्या कहना है जिनका पैसा आपने व्यू नाउ में डलवा दिया या उन्होंने डाल दिया? उस वक्त आपको उनकी फिक्र क्यों नहीं हुई कि आप उनका रिटायरमेंट फंड सारा ही व्यू नाउ को दे रहे हैं? कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 75 साल का है, कोई 65 साल का है। तो उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए था कि भाई साहब, आपकी आराम की उम्र है, तो आप ये पैसा आप संभाल के रखिए, अपने पास रखिए, सो दैट आपको आपके आगे आने वाले जीवन में भी काम आ सके, आपके बच्चों के काम आ सके। आपने उनको सलाह नहीं दी, लेकिन क्योंकि आपको वहां से कमीशन कमाना खाना था, इसलिए आपने उनसे सारा पैसा झूठे प्रोमिस करके, झूठे सपने दिखा के, झूठे रिटर्न की एश्योरेंस दे के आपने लूट लिया। मैं वर्ड लूटना यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो बुजुर्ग बेचारे अब लुट चुके हैं, वो बेबस हो चुके हैं। और पहले तो पैसा लूट लिया आप लोगों ने, उनका सारा पैसा ले लिया, आपने कमीशंस खा ली। हो सकता है आपने उनकी कमीशन से अपने घर बनाए हो, अपने बच्चों को पाला हो, लेकिन वो जो हुआ सो हुआ। अब आप एक और काम कर रहे हो, अब आप उनको रेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहे। अब उनको आप बोल रहे हो, उनको स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हो कि भाई साहब, ये स्क्रिप्ट लो, इसका वीडियो बनाओ, तो इंटरनेट पे अपलोड कर दो, यूट्यूब पे अपलोड कर दो। पैसा तो आपने लूटा, अब उनको आप बाजार में लाके खड़ा कर रहे हो, सोसाइटी में उनकी मिट्टी पलीत कर रहे हो, उनसे झूठ बुलवा रहे हो। आपको शर्म नहीं आती क्या? उनकी उम्र का आपको लिहाज नहीं होता कि हम इनसे आप क्या करवा रहे हैं? पहले तो लूट लिया, अब इनको पब्लिक के सामने लाके खड़ा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं। हमें कोई वो तरस की, रहम की भीख मांग रहे हैं वीडियोस बना के कि ईडी हमारा हेल्प करे, सुप्रीम कोर्ट हमारी हेल्प करे, गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे। आप उनसे एक तरह से भीख मंगवा रहे हो। पहले आपने गलती उनसे करवाई, उनका पैसा डलवाया, अब आप उनसे वीडियो बनवा रहे हो। सोसाइटी में उनकी इमेज क्या रहेगी? हो सकता है कल किसी ने अपने बच्चे शादी करने हो, कैसे होगी उनकी शादियां? ना तो उनके पास पैसा है,
और अब जो इज्जत थी वो भी आप बाजार में लाके उनको रुसवा कर रहे हो। भाई साहब उनके बारे में सोचो, मेरी फिक्र मत करो। अब तो हद हो गई है। मैं सोच रहा था कि ये बुजुर्गों को ला रहे हैं, चलो शुक्र है इतनी सेंस है इन लोगों में कि ये किसी लेडीज को सामने नहीं ला रहे। लेकिन कल एक लेडी का भी वीडियो आ गया, वो भी आके वीडियो बना के इनका स्क्रिप्ट पढ़ रही है और गुहार लगा रही है कि हमें हमारा पैसा दिला दो। मुझे सलाह देना बहुत आसान है। ये आपका बहुत अच्छा ट्रेंड है, जो आपके किसी कमजोर नस के ऊपर हाथ रखे आप उसको बेइज्जत करो। लेकिन अपने ही बुजुर्गों को, जिन बुजुर्गों ने आपको इनकम दी, जिन बुजुर्गों की बदौलत आपने पैसे कमाए, आप उनको सलाह नहीं दे रहे हो। उनको जबरदस्ती पकड़ के आप ला रहे हो, भाई साहब हमको बचा लो। क्योंकि अगर उनकी गुहार सुनी जाएगी तो आपको पता है कि आपका मकसद भी हल हो जाएगा। आप लोग अपनी वीडियोस नहीं बनाते, जवान लोगों की वीडियोस नहीं बनाते, क्योंकि वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये बुजुर्ग लोग आपकी बदौलत पहले भी गुमराह हुए हैं, अभी भी आप उनको गुमराह कर रहे हो। उनको बाजार में लाके खड़ा कर दिया आपने। तो इसलिए फ्रेंड, आप अगर ये सोचते हो आप एज शेमिंग करके किसी का मुंह बंद करवा दोगे, किसी की जुबान बंद करवा दोगे, किसी के वीडियोस बंद करवा दोगे, तो आप गलत फहमी में हो। मैं तो आप छोड़ चुका था कि व्यू नाउ के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाना, कोई बात नहीं करनी। लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हो। एक और भाई साहब ने कमेंट किया था कि सरदार जी सुक्की को बाहर आने दो, वो आपको पकड़ के लाएगा, अपने डाटा सेंटर में आपको करंट लगाएगा। यही लगवा लो करंट। यही तो करेक्टर है आप लोगों का असली। यही तो करेक्टर शायद सुक्की का है, जो आप मुझे दिखा रहे हो। आप कमेंट करके दिखा रहे हो कि सुक्की आपको और स्कैम रिपोर्टर को करंट लगवाएगा। ये बदमाशियां नहीं चलने वाली। कोई इन बदमाशियों से डरने वाला नहीं है। आपकी धमकियों से कोई चुप करके बैठने वाला नहीं है। उल्टा आप हमें मोटिवेट कर रहे हो कि हम और बात करें यूनाव के बारे में, यूनाव को और ज़्यादा एक्सपोज करें। ठीक है, आपको यही मंजूर है तो हम भी तैयार हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने जो बुजुर्ग लोगों को आप ला चुके हो लोगों के सामने, वहीं पर ये सिलसिला बंद कर दो और बुजुर्गों को लाके उनकी मार्केट में, सोसाइटी में मिट्टी प्लीत मत करो। ये मेरी एक एडवाइस। अगर आपको अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं अच्छी लगे तो लाते रहो। उन बुजुर्गों बेचारों को गुमराह करते रहो, क्योंकि वो तो आप फंस चुके हैं। वो आपसे लड़ नहीं सकते। वो आपको कहीं पर कोर्ट में घसीट नहीं सकते, क्योंकि उनके पास जो था वो तो आप पहले लूट चुके हैं। तो इस करके जो जिनको फंसा लिया है, जिनको आप पब्लिक के सामने ला चुके हो, आप वहीं पर ब्रेक लगाओ। नए बुजुर्गों को पब्लिक के सामने मत लाओ भीख मांगने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इतनी बात करनी थी। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।